आज हम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का प्रेडिक्शन करेंगे। क्या आज के मार्केट के अंदर हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है? क्या आज का मार्केट एक गैप डाउन खुल सकती है? अगर आज का मार्केट गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है? क्या आज के दिन हमें एक फ्लैट ओपनिंग के बाद एक गिरावट, या तो फिर हमें एक ऊपर का मोमेंट, या तो फिर हमें एक साइडवेज देखने को मिल सकता है? क्या कुछ हो सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और सेंसेक्स के अंदर, पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगता होगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर, और फिर जाएंगे हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा रखा है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग सही तरीके से अगर देखोगे चार्ट के ऊपर, तो चार्ट पे आप लोगों को एक चीज दिखेगा, जो क्लोजिंग हमें देखने को मिला है कल के दिन, वो देखने को मिला है 25,945 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिला है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। मैं आप लोगों को ले चलूंगा डेली चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये लेवल देखिए कितना इम्पोर्टेंट लेवल है। देखिए, जब निफ्टी के अंदर इस लेवल को ब्रेक किया था ना, तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला था। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। देखिए, इस लेवल को ब्रेक किया था तो यहाँ तक हमें डाउनफॉल देखने को मिला, उसके बाद फिर लेवल ब्रेक किया तो यहाँ तक हमें डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि अभी के टाइम पर अगर देखोगे निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दिया है, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है डेली चार्ट के ऊपर। और अगर हम यहाँ पर डेटा की बात करेंगे ना, एफआईआई और डीआईआई की डेटा की बात करेंगे, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कहना चाहूंगा, जो एफआईआई और डीआईआई का जो डेटा निकल के आ रही है अभी के टाइम पर, वो निकल के आ रही है। अगर आप एफआईआई कैश मार्केट की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो हमें बाइंग देखने को मिला है, वो मिला है 943 करोड़ का हमें बाइंग देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पर 7,372 हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला है। एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एफआईआई स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे, तो यहाँ पर 760 करोड़ का हमें क्या देखने को मिला है, सेलिंग देखने को मिला है। वही हम यहाँ पर अगर देखेंगे एफआईआई स्टॉक्स ऑप्शन की, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमें 1505 करोड़ का हमें सेलिंग देखने को मिला है। और अगर यहाँ पर निफ्टी देखोगे, तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो 953, यानी कि यहाँ पर 0.1% से हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। इंडिया विक्स की बात करेंगे, तो इंडिया विक्स अभी 11 के आसपास कामकाज कर रही है। तो क्या मार्केट में हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है आज के दिन, या फिर हमें एक ऊपर का ही मोमेंट देखने को मिल सकता है? क्या आज के दिन मार्केट एक गैप अप खुल सकती है? इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे ना, अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा यहाँ पर, अभी के टाइम पर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट एक गैप अप खुलने के बाद हमें एक नीचे की ओर जाते कुछ दिख रहा है। वो कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, सभी इंडेक्स के अंदर हमें अभी के टाइम पर क्या देखने को मिल रहा है, गैप अप खुलने के बाद हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर आप लोग सी साइड देखोगे, यानी कि ऊपर की ओर देखोगे, तो यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिल रहा है। वो क्या देखने को मिल रहा है, गैप अप तो खुल रही है, गैप अप खुलने के बाद हमें सी साइड यानी कि ऊपर साइड के अंदर हमें कुछ भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रही है। ऐसा कहीं पर लिखा नहीं, लेकिन मैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस जो मैं देख रहा हूँ, वो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर पी साइड देखोगे, तो यहाँ पर अगर गिरती है तो यहाँ पर कुछ हमें बढ़ते कुछ दिख रहा है। लेकिन अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक देखोगे तो यहाँ पर, जब यहाँ पर ये देखिए आप लोगों के सामने है 3 फरवरी 2026, यानी कि लास्ट जो एक्सपायरी निकली थी,
मतलब इस वीक का जो लास्ट जो वीक निकली है उसके अंदर जो एक्सपायरी निफ्टी 50 की थी, उस दिन हमें एक गैप अप खुलते को दिखा था निफ्टी 50। और गैप अप भी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ से सीधा हमें यहाँ पर खुलते को दिखा था निफ्टी 50, यानी कि हमें यहाँ पर निफ्टी 50 जो खुलते को दिखा था 26,300 के ऊपर ही खुलते को दिखा था। तो मार्केट में मूवमेंट आप लोगों को कहाँ से देखने को मिलेगा? मार्केट में मूवमेंट कब आती है? जब मार्केट इस तरीके से चलती है तब मूवमेंट आती है। ये नहीं अब यहाँ पे बंद हुई और यहाँ पे जाके ओपनिंग ले लिया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट में मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलता है। मार्केट जो भी चीजें हमें दिया है उसको लेने की प्रयास करता है, ठीक है ना? अब रिटेल ट्रेडर यहाँ पर जिनका, 1 मिनट के लिए यहाँ पर मेरी बात ज़रा समझिएगा। जो लोग यहाँ पर तुक्के में, मान लीजिए तुक्के में उस दिन कॉल को रख कर के गए होंगे, उनका कॉल यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लिए होंगे, तो यहाँ पर बढ़ कर के कितना हो गया होगा। तो मार्केट हमेशा क्या करती है, जो चीज़ आपको दिया है उसे लेने की प्रयास करता है। और लिक्विडिटी देखोगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ पर बन के आ रही है? नीचे की ओर बन के आ रही है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर ओपनिंग लिया और उसके बाद एक ही कैंडल में यहाँ तक था लिक्विडिटी, तो यहाँ तक लिक्विडिटी जो है मार्केट के अंदर देखने को मिला, यानी कि जो हमें नीचे की ओर, यानी कि जो पुट साइड जो हमें था यहाँ पर बढ़ते को दिखा। और उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर एक होता है ना, इंसान जैसे धक्का लगाया, उसी तरीके से मार्केट एक धक्के के हिसाब से मुझे चलते को अभी के टाइम पर दिख रहा है। गैप अप खुल रही है, गैप अप खुलने के बाद साइड में। यहाँ पर अगर देखोगे तो पिछले 3 दिन से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर 3 दिन से देखोगे ना, तो मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं हमें देखने को मिल रहा है। गैप अप खुल रही है, फ्लैट खुल करके ऊपर जा रही है, साइडवेज, गैप अप खुल रही है, एक साइडवेज, गैप अप खुल रही है, एक साइडवेज। मार्केट में कोई मूवमेंट है? और इसमें भी लोग क्या कर रहे हैं अभी के टाइम पर, कॉल पुट के चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे भैया कॉल कॉल कॉल, सबके मन में एक ही सवाल है, कॉल 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 कॉल। तो भाई साहब एक बात ध्यान में रखिएगा, मार्केट बाय ऑन सेल पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है। क्या कहा मैंने आप लोगों को? मार्केट बाय ऑन सेल पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है। तो मार्केट में अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो मूवमेंट भी नहीं होगी, ये भी है। लेकिन लोग इन चीजों को समझना नहीं चाहते। अब आज के मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है? तो भाई साहब एक बात ध्यान में रखो, चाहे मार्केट आज गिरे क्योंकि आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, या मार्केट कल गिरे, गिरना तो है। जब तक मार्केट नीचे नहीं गिरेगी तब तक हमें मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। वो बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फिर निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्स हो, जब तक मार्केट नहीं गिरती है, नीचे की ओर नहीं जाती है, तब तक हमें एक मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है। ये आप लोगों के सामने चार्ट है और यही डेटा कह रही है, यही हर चीज कह रही है। अभी रिटेल ट्रेडर को दिखाया जा रहा है हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। आज और कल के बीच में देखिए कभी भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से, अपने व्यू के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने देखा और आज के दिन कॉल पुट करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। मैं अपने व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आज के दिन अगर मार्केट गिरती है तो यहाँ पर जो आप लोगों को गैप दिख रहा है ना, ये गैप ये भी फील होता हुआ नजर आ सकती है। अगर ये गैप फील हो गया तो यहाँ तक आएगी, अगर यहाँ तक आती है तो यहाँ तक भी हमें ये गैप भी फील होता हुआ नजर आ सकती है। गैप कोई भी हो, वो एक बार फील करने जरूर आती है। तो यहाँ पर हो सकता है जो एक हमें बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, वो चाहे आज देखने को मिले, कल देखने को मिले, या फिर एक्सपायरी तक हमें देखने को मिले। एक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, और जब तक मार्केट में गिरावट नहीं आती है, वो चाहे कॉल साइड हो, वो चाहे पुट साइड हो, हमें एक मूवमेंट बढ़िया वाला देखने को नहीं मिल सकता है। मार्केट अगर इसी तरीके से गैप अप खुलती रही, फ्लैट खुल करके ऊपर जाती है, तो ये समझ लो मार्केट में मूवमेंट नहीं मिलने वाला अभी के टाइम पर। हो सकता है मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा है जब तक मार्केट नीचे एक बार नहीं गिरती है तब तक हमें मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि लिक्विडिटी देखोगे तो हमें नीचे की ओर दिख रहा है, लेकिन ऊपर की ओर नहीं दिख रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मार्केट के अंदर मोमेंटम हमें किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलूंगा अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां पर समझ लेते हैं आज के मार्केट के अंदर आखिर हमें मूवमेंट किस तरीके से देखने को मिल सकता है।
इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए आज का मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है या फिर फ्लैट खुलती है, ठीक है। थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, फ्लैट खुलती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और उसके बाद नेक्स्ट आवर के टाइम पर हमें एक ऊपर, यानी कि इस तरीके से हम ऊपर, लेकिन हम यहाँ पर जो देख करके चलेंगे वो एक नीचे का मूवमेंट और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी के टाइम पर जो लोग यहाँ पर कॉल या फिर पुट रख करके जाते हैं अगले दिन के लिए, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो भाई साहब अभी के टाइम पर ऐसा ना करें, क्योंकि मार्केट अनएक्सपेक्टेड ऊपर जा रही है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप कॉल भी रख करके जाते हो तो आपको एक बार समय मिल जाता है, तो उस समय अगर आप लोगों को हो तो निकालने में अच्छा रहेगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, इस बात का ध्यान में रखना। हाँ, जो लोग पुट वाले हैं, जो लोग पुट रख करके जाते हैं, तो आप लोगों के अंदर संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, जो हमें कहाँ तक मौका आपको मिलेगा जरूर, ठीक है ना। पुट वाले के लिए मौका जरूर रहेगा, लेकिन कॉल वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा जो लोग कल रख करके गए हैं आज निकालने की प्रयास करेंगे तो भाई साहब वो ओपनिंग के समय ही आपका कुछ हो सकता है, उसके बाद शायद ही आपका कुछ हो सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। चलिए, तो आज का जो मेरा व्यू रहेगा वो एक नीचे का और उसके बाद हमें एक थोड़ा सा ऊपर, यानी कि एक ट्रैप ट्रैप करने के लिए ऊपर आ सकती है, लेकिन मार्केट में जो अगर मूवमेंट की बात करेंगे वो हमें नीचे का देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। मार्केट आज गिरे कल गिरे, लेकिन गिरने को हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेवल्स के ऊपर बात करेंगे तो लेवल्स हमारे लिए यही वाला रहेगा, ये, ठीक है, ये 26,050 का, ठीक है। ये लेवल हम अपने चार्ट के ऊपर लगा करके रखेंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और नीचे की तरफ सपोर्ट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 880, लेकिन हम अपने चार्ट के ऊपर इस लेवल को मार करके चलेंगे, ये वाला लेवल, ठीक है ना। ये सीधा 25,800 का लेवल, ठीक। इससे पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हमें यहाँ पर मिल जाती है, टॉप के ऊपर मिल जाती है, यहाँ थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, इस लेवल के आसपास हमें अगर मिल जाती है निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, जो भी कैंडल बनेगा लो मार करेंगे, लो ब्रेक करके रिट्रेस्ट लेकर के नीचे आती है तो हम नीचे की तरफ एम पैटर्न बनती है, नेकलाइन के नीचे क्लोज कर जाती है तो हम नीचे की तरफ लोअर हाई का पैटर्न बनती है, तो हमें यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। इस लेवल के आसपास आती है तो यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, थोड़ा देखने को मिल सकता है, लेकिन देखने को मिल सकता है, बाकी मार्केट है। इस लेवल के आसपास आती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट रिटेस्ट लेके ऊपर जाती है तो हम ऊपर की तरफ, डब्ल्यू पैटर्न बनती है ऊपर क्लोज कर जाए तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, हायर हाई का पैटर्न मिलती है तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉल साइड की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर संभल करके हम देखेंगे, नहीं तो ऐसे कंडीशन में हम ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं, बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है। चलो भैया, पहले आप थोड़ा सा क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे, फिर नेचुरल गैस का चार्ट देखेंगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं क्रूड ऑयल का चार्ट। यहाँ पर क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, क्रूड ऑयल के अंदर अगर हम लेवल देखेंगे तो लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल अभी के टाइम पर जो निकल के आ रही है क्रूड ऑयल के अंदर, वो निकल के आ रही है ये वाला, ठीक है। और क्रूड ऑयल के अंदर देखोगे तो हमें एक ऊपर का ही, यानी कि हमें यहाँ पर बुलिश दिख रहा है क्रूड ऑयल। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है 5950 के ऊपर, तो अगला लेवल क्रूड ऑयल के लिए ये वाला रहेगा, ठीक है। और इसके बाद अगला लेवल जो निकल के आ रही है वो ये वाला, ठीक है, ये वाला 60-30 का, ठीक है। यहाँ से हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल जब तक 5850 के ऊपर है तब तक हम यहाँ पर बुलिश व्यू देख करके चल सकते हैं, क्योंकि देख सकते हो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ ब्रेकआउट रिटेस्ट ऊपर, तो तब तक हमारा जो व्यू रहेगा क्रूड ऑयल के अंदर वो बुलिश रहेगा, ठीक है। चलो नेचुरल गैस देख लेते हैं। नेचुरल गैस की अगर हम देखेंगे चार्ट तो नेचुरल गैस जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक हम यहाँ पर जो है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक हम यहाँ पर बुलिश व्यू लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। इस लेवल के नीचे आती है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश देख सकते हैं। और रेजिस्टेंस ये वाला एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इस बात का ध्यान में रखना। 300 का लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ से यहाँ तक आती है तो एक हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है।
और उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो हमें अगला लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है, वो 311 का। ठीक है, चलो सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। सेंसेक्स के अंदर ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, 325 का। और नीचे की ओर देखेंगे तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ये वाला 84,091 का। तो अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो इस लेवल पर नजर बना करके रखेंगे। लेवल कौन सा होगा? ये लेवल होगा हमारे लिए 585 का। इस लेवल के आसपास आती है, एक रेड कैंडल मिलेगी, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करके रिट्रेस लेकर के नीचे क्लोज कर जाती है। नीचे की तरफ देख सकते हैं, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो यहाँ पर कोई भी कॉल पुट नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इस लेवल को ब्रेक करती है, रिट्रेस लेकर के नीचे की तरफ क्लोज कर जाती है तो यहाँ तक पहला लेवल, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर गैप है, सीधा हमें यहाँ पर साइकोलॉजी का लेवल देखने को मिल सकता है 83,566 का, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो एक हमें और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है 60,930 का, और ये एक हमारे लिए सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। तो अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो अगला लेवल 60,149 का रह सकता है, ठीक है। इस रेंज में ट्रैप इस रेंज को ब्रेक करती है तो इस लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट रिट्रेस लेकर के ऊपर क्लोजिंग ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तो यहाँ पर हम इस लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे 61,000 का। इस लेवल के आसपास आती है, साइकोलॉजी का भी लेवल है। यहाँ पर रेड कैंडल मिलेगी, लो मार्क, लो ब्रेक, रिटेस्ट लेकर के नीचे की तरफ क्लोज कर जाती है तो नीचे की तरफ हम देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।